हेलो एवरीवन। आई होप कि इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सब लोग बहुत खुश और आनंदित हैं। आज के लिए आपसे थोड़ा सा टाइम मांगती हूँ ताकि आपको एक और कंडीशन के बारे में पता चल जाए और आप और स्वस्थ बना पाए अपने शरीर को। वीडियो के अंदर जाने से पहले प्लीज़ आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके साइड में जो बेल है उसको दबा दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं मुझे मोटिवेशन के साथ साथ आपको भी नोटिफिकेशन मिले कि मैं ऑनलाइन आ गई। अब है ट्रेपेजाइटिस। अब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप कभी बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं या बहुत भारी सामान कंधों पे उठाते हैं तो एक जकड़न सी हो जाती है कंधों पे, और फिर आप थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मसाज करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रेपेजाइटिस। अब ट्रेपेजाइटिस में क्या होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो मसल्स हैं जो आपके नेक से लेके पूरी बैक को कवर करती हैं, ये मसल्स हैं ट्रेपेजियस मसल। अब इसमें कोई भी तरह की किसी भी तरह की सूजन आ जाती है तो उस सूजन की वजह से जो आपको दर्द होता है उसको ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं। अब देखते हैं ट्रेपेजाइटिस क्या। तो ट्रेपेजाइटिस में क्या होता है कि जो ट्रेपेजियस मसल है, अब ट्रेपेजियस मसल जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा मेजर ग्रुप ऑफ मसल है। अब ट्रेपेजियस में क्या होता है कि ट्रेपेजियस का काम क्या है कि आप शोल्डर्स को ऊपर लेके जाते हो तो वो उसका काम है। आप जो अपने सर की मूवमेंट करते हो वो ट्रेपेजियस का काम है, और आपके पूरे बैक को सपोर्ट करने का काम ट्रेपेजियस का है। तो जो ट्रेपेजियस ग्रुप ऑफ मसल्स हैं तो वो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इंपॉर्टेंट रोल आपकी बॉडी में प्ले करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ उठाना, हाथ नीचे लेके जाना, ये सब ट्रेपेजियस मसल्स का काम है। तो इन मसल्स में अगर सूजन आ जाती है तो आपको जो दर्द होता है उसको ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं। अब इस ट्रेपेजाइटिस होता क्यों है, तो इसके 3 मेजर कॉजेज हैं। फटीग, स्ट्रेस एंड टेंशन। फटीग मतलब क्या, मसल जब बहुत काम के बाद थक जाती है तो उसको फटीग बोलते हैं। थक जाना, बहुत स्ट्रेस या टेंशन आ जाता है मसल पे तो उसकी वजह से ट्रेपेजाइटिस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आप कोई भी एक्टिविटी बहुत बार रिपीट करते हैं तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे जकड़न महसूस होती है। या बहुत सारे लोगों का फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर मतलब क्या, नॉर्मल पोस्चर में हमारा जो कान है और हमारा जो हाथ का जो टिप है, आर्म का जो टिप है और हमारा कान एक ही लाइन में होना चाहिए। कुछ लोगों का जो सर है वो आगे की तरफ हो जाता है और उनका जो कान और उनका जो आर्म के टिप का जो वो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मसल्स हैं जो पहले एकदम रिलैक्स थे वो टाइट हो जाते हैं। यहाँ नेक के मसल्स टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से नेक पेन होता है। और काफ़ी लोग फ़ोन पे बात करते हैं और वो बिज़ी होते हैं तो वो फ़ोन पे ऐसे बात करते हैं, तो ऐसे बात करने की वजह से भी आपके नेक और बैक मसल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत हैवी बैग लिफ्ट करते हैं स्कूल चिल्ड्रन, जो बहुत हैवी बैग लिफ्ट करके जाते हैं स्कूल तक, बहुत डिस्टेंस पे स्कूल होता है तो उसकी वजह से भी बैक और नेक के मसल्स पर बहुत प्रेशर आ जाता है। लैपटॉप या कोई भी राइटिंग का काम अगर आप कर रहे हैं और वो डिस्टेंस बहुत आपकी आंखों से और आपके हाथ से बहुत दूर है, वो चीज़ बहुत आपको नीचे झुक के करना पड़ रहा है तो आपके नेक और बैक पे बहुत स्ट्रेस आ जाता है। आप बहुत माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप में देख के सब कुछ काम करना होता है, या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, तो उनका जो काम है उनमें नेक को बेंड करके रखना पड़ता है जिसकी वजह से उनका नेक पे बहुत स्ट्रेस पड़ जाता है। आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो उसके बाद भी आपको बहुत जकड़न महसूस होती है, या बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं उसके वजह से भी आपके नेक और बैक पे असर पड़ता है। और एक जो वाइट कॉलर की जॉब्स होती है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की होती है या डेंटिस्ट की होती है या इवन सर्जन्स की होती है, जिनको हमेशा झुककर पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है, तो वो जो प्रोलॉन्ग झुककर उनको पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है उनकी वजह से भी उनको बैक और नेक के मसल्स उनके टाइट हो जाते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा जो नेक और बैक के मसल्स हैं जो मैंने आपको बताया ट्रेपेजियस मसल्स, उनमें सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको ट्रेपेजाइटिस हो जाता है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको सपोज कि पेन इधर है, इस ट्रेपेजियस मसल में आपको पेन है तो ये पेन रिफर होकर आपके पूरे सिर और आपकी आंख तक जाएगा। इवन आपको जॉ में पेन होगा,
आँख के साइड में पेन होगा, आँख के पीछे पेन होगा, पूरे स्कल में आपको पेन होगा, आपको यहाँ की जो मसल्स हैं, आपकी जो गले की मसल्स हैं उसमें आपको पेन होगा। आप बहुत ज़्यादा वेट अपने शोल्डर्स पे उठा नहीं पाएंगे। आप जब हाथ ऊपर करेंगे तो भी आपको बहुत दर्द होगा और वहाँ तो आप छू भी नहीं पाएंगे, उतना ज़्यादा दर्द होगा। सीवियर नेक पेन होगा, कुछ लोगों को चक्कर भी आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेन है वो पीछे की तरफ, शोल्डर के पीछे की तरफ बैक तक चला जाता है और कभी कभी तो आर्म से भी रेडिएट होकर यहाँ लिटिल और रिंग फिंगर से, यहाँ से लेके यहाँ लिटिल और रिंग फिंगर तक पेन आ जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेन आ जाता है। और ट्रेपेजियस जो होता है, ट्रेपेजियस का जो पेन होता है वो पेशेंट नेक को बैकवर्ड्स टिल्ट करता है तो उसको पेन ज़्यादा फील होता है। तो पेशेंट ये कंप्लेन करेंगे कि मैं जब पीछे की तरफ गर्दन घुमाता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ी जकड़न या दर्द महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजाइटिस। अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं, हमारा मेन मुद्दा है एक्सरसाइजेस का, तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको कोई भी मसल में सूजन आती है या कोई भी मसल में इन्फ्लामेशन, दर्द कुछ भी होता है तो उन मसल्स को स्ट्रेच हेल्पफुल है, पर स्ट्रेच करने के साथ साथ उन मसल्स को स्ट्रेंथन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मसल स्ट्रेंथन हो जाएगी तो वो मसल इतना जल्दी थकेगी नहीं और आपकी मसल्स थक जाती हैं तब उनमें सूजन आ जाती है। तो आपको उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। ये है प्रोन कोबरा। और कोई भी स्ट्रेच अगर आप कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम 30 सेकेंड आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और वो दिन में काफ़ी बार करते रहना है ताकि वो मसल रिलैक्स्ड रहे। और आपका और मेन मुद्दा था इसमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर का। फॉरवर्ड हेड पोस्चर है सपोज किसी का, तो उनको ये एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। एक आधे घंटे में 10 बार उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसको कहते हैं चिन टक। मतलब क्या कि आपको नज़र हमेशा सामने रखनी है, सर एकदम स्टेबलाइज रखना है, सर को मूव नहीं करना, नज़र सामने रखनी है और आपको सिर्फ चिन टक करना है। आपको दिखेगा आपकी जो डबल चिन है वो आ जाएगी। चिन टक करना है, आपको सर नहीं घुमाना, आंख नहीं घुमानी, सिर्फ चिन को टक करना है, चिन को टक करना है। ये जो चिन टक है उससे क्या होगा कि जो आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है वो आपका सुधर जाएगा। और ये टावल स्ट्रेच है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि आपको अपने हाथ से अपने सर को प्रेशर देना है। सपोज कि मैं या मेरे सर को मेरे को इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ लेके जाऊंगी और हाथ को इस तरफ प्रेशर दूंगी ताकि मैं अपने सर को मूव नहीं कर पाऊँ। लेकिन आपको प्रेशर पूरा डालना है, आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसे लेके जाइए लेकिन आपके हाथ को इस तरफ प्रेशर डालना है। सेम इस साइड पे भी कर सकते हैं, सेम आगे की साइड पे भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ ऐसे रख के आप अपने सर को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए और हाथ को पीछे की तरफ धक्का दीजिए। और सेम पीछे की तरफ आप लेके जाइए और सर पीछे की तरफ लेके जाइए और हाथ को आगे की तरफ धक्का दीजिए। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल है और इनमें से मैंने ऑलमोस्ट सारी करके दिखाई हुई है। लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है स्ट्रेंथनिंग। मतलब स्ट्रेंथनिंग आप जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे आप डंबल यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आप थेरा बैंड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जिससे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए। और डंबल स्टार्टिंग में आपको 1/2 to 1 kg यूज़ करना है, उसके बाद आपको प्रोग्रेस करना है जैसे जैसे आपकी मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहली एक्सरसाइज है कि आपको अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है और वहाँ पे होल्ड करके रखना है। और दूसरी एक्सरसाइज आपको अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके जाना है, होल्ड करके रखना है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ लेके जाना है, वहाँ पे 10 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। आपके शोल्डर्स पूरे आपके ट्रेपेजियस को स्ट्रेच करने चाहिए और वहाँ पे आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। फिर है आपको 4 आर्म डिस्टेंस की एक वॉल ढूंढनी है और आपका मेन मोशन होना चाहिए आपके कंधों को ऊपर करना। आपका मेन मोशन सिर्फ आपके कंधों को ऊपर करना होना चाहिए। आप वॉल पे स्लाइड करके अपने कंधों को ऊपर कीजिए और अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए अपने ट्रेपेजियस को। ये भी आपको 3 से 4 बार करना है। उसके बाद ये है स्ट्रेंथनिंग। इसमें कोई वेट उठाइए 1/2 to 1 kg का और सिर्फ आपको अपने कंधों को ऊपर करना है। इससे आपके जो मसल्स है वो बहुत अच्छी तरह स्ट्रेंथन हो जाएंगे और बहुत ताकत बढ़ जाएगी उनमें।
फिर है आपका लिवेटर स्ट्रेच, जिस साइड को स्ट्रेच करना है उस साइड का स्कैपुला स्टेबलाइज करके अपना सर अपोजिट नी को देखिए और वहाँ पे आपके सर को पकड़ के स्ट्रेच कीजिए और ये 30 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है और ये 3 बार करना है और दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर है ट्रेपेजियस स्ट्रेच, नीचे आप कुर्सी को पकड़ के अपना जिस साइड स्ट्रेच करना है उसके अपोजिट साइड नेक को टर्न करके आप ट्रेपेजियस को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये भी 30 सेकेंड्स करना है 3 बार। उसके बाद होता है ट्रेपेजियस का PNF, कुर्सी को नीचे होल्ड कीजिए और अपना सर अपोजिट साइड टिल्ट कीजिए, सेम साइड रोटेट कीजिए और आपके हाथ को धक्का मारना है, आपके हाथ को नीचे की तरफ धक्का मारना है और आपके सर को ऊपर की तरफ पुश करना है, मतलब आपका हाथ आपके सर को ऊपर जाने से रोकना चाहिए। फिर आता है टॉवेल स्ट्रेच। टेल स्ट्रेच में क्या करना है कि आपको हाथ से टॉवेल को आगे की तरफ खींचना है और आपके सर को फॉरवर्ड बेंड करना है। बहुत ज़्यादा खींचे ताकि आपके जो पीछे के जो नेक के मसल्स हैं वो अच्छी तरह स्ट्रेच हो जाएं। इसको भी 30 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। उसके बाद टॉवेल की एज को अपने आँख के लेवल पे लेके आइए और दोनों हाथ से टॉवेल की एज को पकड़िए और आपका मेन मोशन होना चाहिए, आपका जो सर है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, पीछे की तरफ जाना चाहिए और फिर वापस लेके आइए। ये भी 30 सेकेंड्स का स्ट्रेच है। और लास्ट एक्सरसाइज है प्रोन कोबरा। इसमें जो आपके अंगूठे हैं वो सीलिंग को फेस करने चाहिए और अपना सर ऊपर कीजिए, पैर ऊपर कीजिए और अपने हाथ ऊपर कीजिए। हाथ आपके जो हैं वो शोल्डर को पूरे स्क्वीज करने चाहिए और इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखिए। और अगर ये नहीं हो रहा, पैर ऊपर नहीं उठ रहे, तो सिर्फ हाथ और सिर को भी आप लेके जा सकते हैं, पर आपके ट्रेपेजियस में स्ट्रेच फील हो